एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बर्थ चार्ट में जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में हमारा कम्युनिकेशन, किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन शेप अप है या सामने वालों के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है, और हमारे सिबलिंग्स हमारी लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी स्किल्स और हमारा नियर अराउंड इन्वायरमेंट की किस टाइप के लोगों के द्वारा हम सराउंडेड हैं, कौन कौन से लोग हमारे आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस से हम नोटिस करते हैं हमारे होप्स एंड विशेस, हमारे गेन्स, हमारी इच्छाएं, उसका जो नेटवर्क सर्कल है, किन लोगों के बीच में ऐसे इंसान का उठना बैठना है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े NGOs और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके लाइफ में आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन हम 11th हाउस से देखते हैं। सो व्हेनेवर यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द 11th, यू विल नोटिस कि ऐसे इंसान की इच्छाएं कभी भी छोटे लेवल पे नहीं होती है। ऐसे इंसान कभी भी आगे के 1-2 दिन 1-2 महीने के बारे में नहीं सोचता, हमेशा अपने लाइफ में 5-10 साल आगे का सोच के बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पर इमेजिनेशन रखने की पावर रखता है ऐसा इंसान। और उसकी इच्छाएं भी उसी लेवल की होती है, उसकी इच्छाएं भी कभी भी किसी छोटे लेवल की नहीं होंगी, क्योंकि 11th हाउस में आप नोटिस करते हो कि राहु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली रहती है, तो इंसान कभी छोटा सोच ही नहीं पाता है। और इसीलिए इंसान एफर्ट भी बड़ा अचीव करने के लिए ही करता है अपनी लाइफ में। ऐसे इंसान का जो कम्युनिकेशन है वो हमें, जब भी ऐसा इंसान कम्युनिकेट करता है अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड सर्कल्स में अब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसा इंसान हमेशा मोटिवेट होता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। नाउ इट डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस। अगर वो प्लैनेट वहाँ पे अच्छी सिचुएशन में है तो आप नोटिस करोगे कि इधर इनके जो सिबलिंग्स हैं, एल्डर सिबलिंग बेसिकली, और इनके फ्रेंड्स हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है कि इस इंसान को बूस्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म बेटर, टू अचीव बेटर। और अगर वो प्लैनेट नेगेटिव सिचुएशन में है तो नेटिव का रिलेशन ही अपने फ्रेंड्स या अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ इतना कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि उनकी कम्युनिकेशन जब इन लोगों से होती है तो वो इतना चैलेंजिंग फील करता है, इतना ज़्यादा जेलस्ड फील करता है या इतना ज़्यादा कंपैरेटिव फील करता है कि वो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करने के लिए बूस्ट हो जाता है कि मुझे इनसे आगे निकलना है, मुझे इनके लेवल से ऊपर एक लेवल अचीव करना है। सो इन बोथ द केसेस द कम्युनिकेशन विद द एल्डर सिबलिंग और विद द फ्रेंड्स इज मोटिवेटिंग द नेटिव टू परफॉर्म बेटर इन हिज लाइफ। एफर्ट्स इंक्रीज करवाते हैं ऐसे लोगों के जब भी अपने एल्डर सिबलिंग से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में कम्युनिकेट करते हैं। अनदर थिंग यू विल नोटिस, क्योंकि राहु की एनर्जी एज यू नो की प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा 11th हाउस में, ऐसे लोगों के जो फ्रेंड्स हैं कई बार इनको धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बड़े नेटवर्क सर्कल्स में उनको कम्युनिकेट करने में कई बार इश्यूज होते हैं। एंड अनदर थिंग यू विल सी, क्योंकि 11th हाउस में सैटर्न की एनर्जी भी बहुत डोमिनेंट रहती है, क्योंकि एक्वेरियस इज अ साइन विच इज को रूल्ड बाय राहु एंड रूल्ड बाय सैटर्न। तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों को अपनी इच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी फॉर देम टू अचीव देयर गोल्स। इट इज़ ऑलवेज एफर्ट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू अचीव देयर गोल्स। जब तक ये इंसान एफर्ट नहीं करेगा अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा। अनदर थिंग यू विल सी, जब भी यहाँ पे थर्ड हाउस का रूलर अच्छी कंडीशन में बैठता है या अच्छे कॉम्बिनेशंस बना लेता है यहाँ बैठ के, यू विल सी द पर्सन इज गेनिंग इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इंसान के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। ऑल्सो इन सम केसेज यू विल सी द पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और एनीथिंग विद द स्पेकुलेटिव गेन्स। अनदर थिंग यू विल सी, ऐसे इंसान की जो स्किल्स है कई बार यूटिलाइज होती हैं बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, या तो ये किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है, या फिर ये इंसान पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा है। बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करना ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेज फियर कई बार नहीं होता है ऐसे लोगों के अंदर अनटिल अनलेस कोई बहुत मैलेफिक प्लेसमेंट्स नहीं है वहाँ पे, तो ये इंसान जो है पब्लिक से बहुत ईजीली इंटरेक्ट कर लेता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अंदर भी कई बार एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उस जगह पे ये इंसान बहुत एक्टिवली काम करता हुआ आपको नजर आएगा।
एंड अनदर थिंग यू विल नोटिस, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखोगे कि आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस भी सिचुएशन में 11th हाउस में बैठा है, उसी तरीके से ये अपनी फ्रेंडशिप्स में डील कर रहे हैं, या वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने फ्रेंड्स के लिए निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि यहाँ पे सैटर्न बैठा है 11th हाउस में, थर्ड हाउस का रूलर होकर, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स को प्रोफेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं। कई बार या तो वो उनकी जॉब लगवा रहे हैं, या उनको जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहे हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ मार्स है, थर्ड हाउस का रूलर होकर मार्स 11th में बैठा, तो आप नोटिस करोगे ऐसे लोग हमेशा अपने फ्रेंड्स को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज इनके फ्रेंड्स इनके आसपास फील करेंगे। कि अगर कोई निराशावादी इंसान है, तो ये इंसान जो है अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक सोच प्रोवाइड करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मून है यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर 11th में बैठा, तो ऐसा इंसान अपने फ्रेंड्स को हमेशा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। इनके फ्रेंड्स अगर कभी भी लो फील कर रहे हैं, तो ये इंसान हमेशा उनको एक ऐसा कंफर्ट, एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट देगा जो मून रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे वीनस है, थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर 11th में जा रहा है, ऐसा इंसान हो सकता है अपने फ्रेंड्स को रिलेशनशिप्स में एडवाइस दे रहा है, इनकी वजह से अब इनके फ्रेंड्स के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहे हैं। सो इन दिस मैनर यू विल सी कि इंसान अपने फ्रेंड सर्कल्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किस टाइप से उस इंसान की जो स्किल्स हैं अपनी फ्रेंड सर्कल में अप्लाई हो रही हैं। अनदर थिंग यू विल नोटिस वेन एवर यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द 11th, क्योंकि सैटर्न जो है बहुत कोल्ड प्लैनेट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। को ऐसे नेटिव को जो है कई बार अपनी लाइफ में हार्डेस्ट लेसन्स भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू मिलते हैं। कई बार ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है, अपने बड़े बड़े नेटवर्क से। कई बार ऐसे लोगों के स्टार्टिंग में अर्ली फेज में तो बहुत बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके नैरो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस होती है, इनको रियलिटी पता लगती है कि कौन इनके साथ एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम के टाइम पे या इनके लोएस्ट टाइम पे कौन इनके साथ एक्चुअल में है, या किस जगह पे सिर्फ ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। सो द हार्डेस्ट लेसन दिस पर्सन विल लर्न इज फ्रॉम देयर नेटवर्क सर्कल्स। बिट्रेयल्स हो सकते हैं, धोखा इनको मिल सकता है अपने फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू या कई बार अपने एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू। बट ऑल्सो इफ़ दिस प्लैनेट इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कई बार जिस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन भी इनको कई बार इनके फ्रेंड्स से या इनके एल्डर सिबलिंग्स से मिलती है। So these are the all things that you will notice whenever you have your third house lord in the 11th. All in all, this is a good placement, but until unless you are willing to do hard work to achieve your goals, and the planet which is sitting in the 11th house will always help you to achieve whatever you desire. आपकी इच्छाओं को पूरा करने में वो planet जो है 11th house में बैठा है, वो हमेशा help करेगा। until unless you understand कि वो planet की क्या requirement है आपसे। अगर केतु है तो आपको कभी भी अपनी इच्छाओं के साथ attached feel नहीं करना है। अगर Saturn है तो आपको हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहना है, आपको कभी भी आलस नहीं करना है। So you have to understand the nature of planet and you will be able to understand कि किस तरीके से आप अपनी इच्छाएं अपनी लाइफ में अपने गेम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। So that's all. I hope this video was helpful. If you have any doubts, you can comment below the video. Thank you. Have a great day.